हेलो डियर स्टूडेंट, आपके पास एक क्वेश्चन होता है इफ़ एफ एक्स इक्वल टू मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ एक्स वन माइनस मॉड ऑफ एक्स वन बाई फोर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग टू रियल नंबर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनस वन टू वन एफ एक्स डी एक्स। यूँ आप इस क्वेश्चन को डेफिनिट इंटीग्रेशन से बोल सकते हो, एरिया का क्वेश्चन बोल सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना, माइनस वन टू वन एफ एक्स डी एक्स, ये है आपके पास क्वेश्चन। देखिए, जो फंक्शन दिया गया है इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो तत्काल हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि माइनस वन टू वन एफ एक्स डी एक्स है। एफ एक्स में कौन सी वैल्यू रख के आप इंटीग्रेट करोगे। लेकिन यहाँ पर एक तरीका है, सबसे पहले हम इस ग्राफ को तो बनाएं, ग्राफ को बनाने के बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। देखिए ग्राफ कैसे बनेगा। इस तरीके से मैंने नोट किया, और हमारे पास ये एक्स एक्सेज होता है, दिस वाई एक्सेज आपके पास है। देखिए मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ बना, y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ आप जानते हो, मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है। ये आपका मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ हो गया। तो एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया, मॉड ऑफ एक्स। दूसरा ग्राफ वन माइनस मॉड ऑफ एक्स, माइनस मॉड ऑफ एक्स का है, मतलब ये रिवर्स हो जाएगा, डाउनवर्ड होगा, और वन माइनस है तो वन से आपका रिवर्स होगा। तो यहाँ पर वन होगा, जीरो कॉमा वन ये पॉइंट होता है। तो यहीं से आपका ग्राफ इस तरीके से चेंज होता हुआ आएगा, इस तरीके से डाउनवर्ड आपका ग्राफ बन जाएगा। तो ये एफ एक्स इक्वल टू वन माइनस मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ हो गया। अगला स्टेप है वन बाई फोर, मीन एफ एक्स इक्वल टू वन बाई फोर। एफ एक्स इक्वल टू वन बाई फोर है, डैट मीन वाई इक्वल टू वन बाई फोर है। तो ये आप ऐसे, देखिए ये कहाँ पर कट करेगा, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये कट कहाँ पर कर रहा होगा। तो ये कट कहाँ पर कर रहा होगा, ये दोनों ग्राफ जैसे मॉड ऑफ एक्स है, वाई की वैल्यू मॉड ऑफ एक्स हो गया, वाई की वैल्यू क्या है वन माइनस मॉड ऑफ एक्स हो गया। दोनों को अगर आप सॉल्व करना चाहो तो वाई वाई इक्वल हो जाएगा। आप ऐसे लिखोगे मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू वन माइनस मॉड ऑफ एक्स टू टाइम मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू वन, मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू वन बाई टू। वन बाई टू मॉड ऑफ एक्स यानी वन बाई टू पर कट कर रहा है, और यहाँ वन बाई फोर है, तो वन बाई फोर तो आपका इससे भी डाउनवर्ड होगा, इससे भी नीचे हो जाएगा। ऐसे आप लिखोगे कि ये यहाँ पर कहीं जाएगा, ये वन बाई फोर हो गया, यहाँ पर हो गया। कह रहे हैं कि इसके मिनिमम, इसमें मिनिमम कौन सा पोर्शन है ये आपको देखना होगा। देखिए मिनिमम पोर्शन आपके पास ये वाला है, इनके अगर मैं मिनिमम पोर्शन की बात करूँ तो ये पोर्शन आएगा आपका मिनिमम। तो इस पोर्शन की एरिया की बात हो रही है, माइनस वन टू वन। देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा ये कट करेगा वन माइनस मॉड ऑफ एक्स, यही का ग्राफ है तो इसका मतलब वन पर है, तो ये माइनस वन कॉमा जीरो हो गया, और ये पॉइंट वन कॉमा जीरो हो गया। ये बातें आपको कुछ समझनी होगी। इसको मैं ओ लिख देता हूँ, और इस पॉइंट को जहाँ कट कर रहा है एक कर देता हूँ, और इस पॉइंट को दूसरे पॉइंट को वन बाई फोर पर कट कर रहा है बी बोल देता हूँ, और इसको सी बोल देता हूँ। तो इस तरीके से हमारे पास ओ ए बी सी, जो ओ ए बी सी है वही तो इस साइड भी है, यानी इसका डबल निकालना है। तो हमें अगर ये क्वेश्चन निकालना है कि माइनस वन टू वन एफ एक्स डी एक्स निकालो, एफ एक्स डी एक्स मतलब हमने इंटीग्रेशन ऑफ, तो ये इसका मतलब एरिया निकालना है, यही तो ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास मॉड ऑफ एक्स वन माइनस मॉड ऑफ एक्स वन बाई फोर है, हम वहाँ नहीं बात करते, हमें एरिया निकालना है इस फंक्शन से। और एरिया मिनिमम पे, मिनिमम वाला रीजन मैंने आपको दिखा दिया। तो ये जो मिनिमम वाला है ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है, ओ ए बी सी। तो टू टाइम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये आपका क्वेश्चन हो गया, टू टाइम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आप जानते हो, आप इंटीग्रेशन में क्यों उलझ रहे हो। तो ओ ए बी सी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का क्या होता है फार्मूला, फार्मूला अगर आप याद करो वन अपॉइंट टू इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ओ सी और ए बी का सम, ओ सी प्लस ए बी,
सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर हाइट। परपेंडिकुलर हाइट यहाँ से अगर आप ऐसे परपेंडिकुलर डाल दो तो ये 1/4 ही तो है, 1/4 है, तो इसको 1/4 मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, अलग से इसका नाम देके मैं नहीं लिखता हूँ। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ओ सी कितना होगा, देखिए ये 1 पर कट कर रहा है तो 1 यूनिट हो गया। देखिए ये 2 कैंसिल हो गया है, यहाँ पर मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, इस पर आप ना बात कीजिएगा। ओ सी 1 यूनिट हो गया। अब ए बी कितना होगा, देखिए ए बी की लेंथ की बात होगी, आप इसका सोल्यूशन निकाल सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हाफ पर कट कर रहा है, तो ये इसकी हाइट तो इस तरीके से एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी प्लस माइनस हाफ हो जाएगी। तो ये हाफ है तो इधर भी वही होगी, तो ये टोटल हाफ ही होगी आपके पास, 1/2 होगी। तो इसको आप निकाल लीजिएगा, प्लस 1/2 मैं नोट कर लेता हूँ इस तरीके से, अगर आपको निकालना है तो। वैसे भी 45 एंगल पर है तो ये हाफ हाफ सब होता है। तो 1/2 हो जाए इंटू 1/4 आपके पास है। वन प्लस 1/2 ये होता है आपका 2 + 1 3/2 इंटू 1/2, 3/2 4 जा 8 दिस हो गया। तो 3/8 आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यानी हमने क्या किया, इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला नहीं यूज किया। आप ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन का मैंने फार्मूले नहीं यूज किया, इसलिए मुझे पता था कि इस जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है ज्योमेट्री में वो जाके एरिया का काम करता है, एरिया का कॉन्सेप्ट लगता है, तो वहाँ से मैंने यूज कर लिया और इसको सॉल्व कर लिया। इस तरीके से आप लोग भी सॉल्व कर सकते हो। तो आप लोग सॉल्व कीजिएगा। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, बाय।